नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि शौर्य स्मारक से अंबेडकर प्रतिमा तक पदयात्रा निकाली जाएगी और वापस शौर्य स्मारक पर होगा समापन। एवं यात्रा में पढ़ा जाएगा मुख्यमंत्री मोहन यादव का संदेश। जनप्रतिनिधियों के साथ हजारों युवा शामिल होंगे। मध्य प्रदेश सरकार विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग प्रतियोगिता भी करेगी। डिजिटल क्विज भी होगी। 1500 युवाओं को पीएम से बात करने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने संविधान को धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना है। नई संसद में प्रवेश के दौरान संविधान के ग्रंथ पर शीश झुकाया है। इस बात की क्षमा कि मैं विलंब से आया, देर से आया, पर दुरुस्त आया, क्योंकि अपने वालों के बीच आया। हमारे समझ ही नहीं पा रहे थे। आप चाहते हो कि हम लोगों को लंच कराएं, आप उस हिसाब से टाइम कर रहे थे, ये लोग जल्दी मचा रहे थे। आज आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ही सरकार का संचालन किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान के प्रति जागरूकता और संविधान के प्रति कृतज्ञता का भी संकल्प लेकर सरकार चला रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय से लेकर और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो सर्वप्रथम संसद भवन में पहुंचे, तो उन्होंने विशेष रूप से संविधान के ग्रंथ पर शीश झुकाकर उसको प्रणाम करके ये संकल्प लिया कि उनकी सरकार संविधान का पालन करते हुए, लोकतंत्र को मजबूत करते हुए इस देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर समय संविधान को धार्मिक ग्रंथ के रूप में ही पालन करने के संकल्प के साथ सरकार चलाई है। कल 26 नवंबर इसी दिन 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, पर बनकर तैयार 26 नवंबर को हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संपूर्ण देश में संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन हो रहा है। कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हम खेल एवं युवक कल्याण विभाग के तत्वावधान में संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं। 26 नवंबर शाम को 4 बजे शौर्य स्मारक, वो शूरवीर जिन्होंने आजादी प्राप्त करने के लिए और आजादी के बाद आजादी मिलने के बाद आजादी को चिरस्थायी रखने के लिए इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का वो हमारा प्रकल्प जो मध्य प्रदेश की शान है, वो शौर्य स्मारक, वहां से ये संविधान दिवस पदयात्रा शुरू होगी। और हम सबके आदर के केंद्र बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का रचना की, उनकी प्रतिमा से होते हुए इस संकल्प को दोहराते हुए कि बाबा साहब अंबेडकर के इस संविधान को हम आत्मसात करेंगे, ये देश उस संविधान के हिसाब से आगे बढ़ेगा और हर वर्ग का कल्याण होगा। इस संकल्प के साथ बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा की परिक्रमा करते हुए वापस शौर्य स्मारक पर समाप्त होगी। यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा एकत्रित होंगे। हजारों की संख्या में युवा इस संविधान दिवस पदयात्रा में शाम को 4 बजे इस बात का संकल्प लेंगे कि हम सब
संविधान को आत्मसात करते हुए इस देश के नवनिर्माण में, इस देश के विकास और जनता के कल्याण में लगेंगे। ये संविधान दिवस पदयात्रा संविधान के प्रति हमारे सम्मान की और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये हमारा एक विनम्र सा प्रयास है। 26 नवंबर शाम को 4 बजे शौर्य स्मारक भोपाल से ये पदयात्रा शुरू होके अंबेडकर जी की प्रतिमा की परिक्रमा करते हुए शौर्य स्मारक पर ही समाप्त होगी। सर कोई क्राइटेरिया रखा है? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।